एवं आत्मा अनुभूति। प्रथम अध्याय, भाग 4। नल पर गुरुदेव का स्नान और चेतावनी। प्रायः 10-20 दिन के अंतराल पर सत्संगी महाराज आ जाया करते थे। उनके आगमन पर महाराज जी उनकी सेवा में लग जाते थे। सेवा साधना की आधारशिला है। महाराज जी भली प्रकार से सेवा में रत रहते और सत्संगी महाराज साधना के सूक्ष्म उतार चढ़ाव से अवगत कराते रहते थे। महाराज जी के आचरण पर सत्संगी महाराज जी की सतर्क दृष्टि रहती थी। महात्मा सरल हृदय होते हैं, किंतु साधक की भूल की संभावना पर वे बड़े कठोर हुआ करते हैं। एक बार महाराज जी अपने गुरुदेव सत्संगी महाराज जी को एक हैंडपंप पर स्नान करा रहे थे। इतने में एक कन्या भी घड़ा लेकर जल लेने वहीं आ गई। वह कुछ देर खड़ी रही। महाराज जी ने देखा कि वह उब रही थी। आप उसे धैर्य बांधने के लिए उसकी ओर देख लेते कि किंचित रुको, गुरुदेव को स्नान कर लेने दो। गुरुदेव ने उस कन्या की ओर दृष्टिपात करते हुए देखा तो नहीं, किंतु जान गए। दमकर बोले, बंद करो, और एक ओर हट गए। उन्होंने उस कन्या से पानी भर लेने को कहा। वह घड़ा भर कर चली गई। सत्संगी महाराज पुनः स्नान करने लगे और बोले, जानते हो मछली कैसे फंसती है? कटिये में थोड़ा सा चारा चिपकाकर पानी में फेंकते हैं। पहले तो मछली उसे दूर से देखती है, फिर उसे जरा सा चढ़ती है, इधर उधर देखती है और भाग जाती है। पुनः वह चारे के पास आती है, अपने को रोक नहीं पाती। जो भी वह चारे को झपटती है, त्यों ही कटिया गले में फंस जाती है। जहाँ डोरी हिली की मछली मारने वाला उसे खींचकर पानी से बाहर जमीन पर धम्म से पटक देता है। समझे मछली कैसे पकड़ी जाती है? महाराज जी बोले, जी मैंने देखा है। सत्संगी महाराज पुनः तड़के। अभी कहता है कि देखा है? महाराज जी के मुंह से उंगली डालकर बोले, इस प्रकार उसे बाहर जमीन पर धो से पटक देते हैं। अब महाराज जी ने शांत रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि जो भी कुछ कहने का प्रयास करते, गुरु महाराज चौगुने वेग से गालियां देने लगते थे। समझ में नहीं आया कि क्यों गालियां दे रहे हैं। सायकाल दर्शनार्थी सत्संग सुनने वाले कुटी पर आने लगे। सत्संगी महाराज को प्रणाम कर लेने के पश्चात वे उधर बढ़ने लगे जिधर महाराज जी बैठे थे। सत्संगी महाराज ने उन्हें टोकते हुए कहा, अरे बाबू, कहाँ जा रहे हो? आओ बैठो। उन्होंने कहा, थोड़ा संत जी को भी प्रणाम कर लेते। सत्संगी महाराज ने कहा, संत जी? कैसा संत? यह तो मेहरिया ताक रहा था। लोगों ने महाराज जी से पूछा, संत जी, गुरु महाराज जी यह क्या कह रहे हैं? महाराज जी बोले, भाई हमें तो पता नहीं। सत्संगी महाराज पुनः तमकर बोले, फिर कहता है कि हमें पता नहीं। वह लड़की जो पानी भरने आई थी, उसे तुमने नहीं देखा? महाराज जी ने निवेदन किया, महाराज जी मेरे मन में उसके प्रति कोई दुर्भाव नहीं था। सत्संगी महाराज ने कहा, हाँ बेटा, नानी के आगे ननियवरे का बखान, अब हम ही को समझाने चला है। अरे मछली पहले उसी प्रकार ताकती है जिस प्रकार तू ताक रहा था। ऐसे ही क्रमशः समीप होते होते माया जीव को मछली की तरफ फंसाकर 84 लाख योनियों में पटक देती है। 50 लोगों के बीच सत्संगी महाराज जी की ताड़ना का क्रम आधे घंटे तक चलता रहा। इस ताड़ना से महाराज जी को बड़ा संतोष हुआ। इस निर्देश का उन्होंने कड़ाई से पालन किया, जो आगे चलकर निराधार विचरण काल में आपका गुरु के समान सहायक सिद्ध हुआ। गृह में भयंकर उत्पात। जब परमहंस जी भजन करने में अनुरक्त हो गए
तो कुछ समय के उपरांत घर में भयंकर उत्पात प्रारंभ हो गया। इसका कारण चाहे जो भी रहा हो, अनायास घर के छप्पर की बड़े चर चर करने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त परिवार सशंकित हो गया। यहाँ तक कि आगे चलकर परिवार के सदस्यों का क्रमशः निधन होने लगा। एक सदस्य की अंत्येष्टि क्रिया पूरी नहीं हो पाती कि दूसरा भी काल कवलित हो जाता। पारिवारिक जन आपके समक्ष सौ रखकर रुदन करते हुए कोसते थे कि जब से तुम भजन करने लगे तब से घर का सत्यानाश हो गया। मृत्यु का यह क्रम यहाँ तक चला कि धीरे धीरे परिवार के 11 सदस्य काल के कराल गाल में पिस गए। इस प्रकार की रोमांचकारी घटनाओं का भावी संकेत देते हुए पहले ही गुरु महाराज जी कह जाते थे कि अब तुम्हारा परीक्षा है, सतर्क रहना, कभी अनुभव में तो कभी प्रत्यक्ष। यह रोना पीटना लगा ही रहता था, परंतु इस प्रकार की स्तंभ घटनाओं के बीच भी आप अनवरत साधना में तल्लीन रहे। मात्र यह गुरु महाराज की ही कृपा थी। एक दिन आप भजन में बैठे थे कि आपको आदेश मिला कि जिस धुनी पर बैठकर तापते हो उसी की विभूति लेकर जाओ और घर में छिड़क दो। इसके बाद आज से न तो बड़े चरचू करेगी और न किसी का अंतकाल होगा। परिवार में जो बचे वे दीर्घजीवी होंगे। वहाँ पर बैठना नहीं, खड़े खड़े ही लौटकर चले आना। भगवान का आदेश था, इसलिए महाराज जी उठे, विभूति उठाया, घर के भीतर गए, चारों ओर ऊपर नीचे विभूति छिड़क कर बाहर निकल आए। माँ से आपने कहा, देखो आज से न तो बड़े चरचू करेगी और न कोई मरेगा, अब तेरा घर ठीक हो गया। ऐसा कहकर महाराज जी कुटीर की ओर चल पड़े। माँ ने पीछा किया, वह अनुरोध करती रही, किंतु आप निर्विकार भाव से आकर अपनी कुटीर में बैठ गए। जहाँ महाराज जी भजनरत थे, उस बगीचे के समीपस्थ पगडंडी से आने जाने वाले आपकी छीण काया देख आक्षेप करते कि इन्हें कोई घातक रोग हो गया है, घड़ी टल रही है। ये आक्षेप यदा कदा आपके पूर्ण कुहारों तक पहुंच जाते थे। इसलिए प्रायः नित्य ही आप भगवान से प्रार्थना करते कि आदेश होता तो हम कहीं अन्यत्र जाकर भजन करते। गांव में तो लोग कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे, किंतु भगवान आदेश न दें। गृह निष्क्रमण का 5वां वर्ष हो चला था। बगीचे में बौर आने लग गए थे। उन्हें देखकर महाराज जी के मन में विचार आया, अच्छा तो है, अब कहीं नहीं जाएंगे, भजन ही तो करना है। बौर आया है तो फल भी आएंगे, यही फल फूल खाएंगे और भजन करेंगे। ज्यों ही बगीचे के प्रति क्षणिक आसक्ति हुई कि तत्काल अंतर्गत से इष्ट देव का आदेश मिला कि प्रयागराज जाओ। महाराज जी को इस आदेश से इतनी प्रसन्नता हुई मानो किसी पक्षी को पिंजरे से मुक्ति मिल गई हो। आप प्रयागराज की ओर चल पड़े। 6 भाविक भक्त भी महाराज के साथ हो लिए। प्रयागराज की घटना भाग 5 में।